जय भारत डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया। उसके बाद बच्चों हमने कैलोरी को डिफाइन किया था और फाइनली बच्चों हमने देखा था रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो बच्चों देखिए, ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम कहीं ना कहीं पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इसको फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल बच्चों हम किसे कहते हैं? जो बच्चों थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करें, है ना। क्या लिखा हुआ है देखिए, एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द सम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। और ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स बच्चों कौन कौन से होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं जो सिस्टम को वहां पे डिफाइन करते हैं, है ना, डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम कह देते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, वो उस थर्मोडायनेमिक स्टेट को वहां पे डिस्क्राइब करता है, इसलिए ऐसे वेरिएबल्स को बच्चों हम क्या कह देते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद है बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? ये जो बच्चों स्टेट वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स के बीच में कोई एक इक्वेशन जो है वो उन सब के बीच का अगर रिलेशन दिखा रहा है, ऐसा कोई इक्वेशन है तो उसे हम क्या कह देते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, जो भी स्टेट वेरिएबल्स है उनके बीच का रिलेशन दिखाता हुआ इक्वेशन जो है उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे कि बच्चों अगर हम गैस के केस में लिखें, है ना, आइडियल गैस के केस में लिखें, तो हमें मालूम है कि इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू RT लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन P, V एंड T, इन तीनों बच्चों स्टेट वेरिएबल्स के बीच का यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए बच्चों ये इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे मालूम है P यहाँ पे प्रेशर है, V वॉल्यूम, म्यू बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, R बच्चों कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे ये जो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इसमें कोई भी दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? जैसे कि अगर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम है तो टेम्परेचर को हम इस इक्वेशन पे से फाइंड कर सकते हैं, है ना। P और V अगर मालूम है तो T यहां से निकाल सकते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है। अगर T एंड V है, जैसे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है, तो वहां से बच्चों हम P भी निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों हो गया गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में इक्वेशन ऑफ स्टेट, और ये बच्चों यहाँ पे होते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो बच्चों देखिए, जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं उसे बच्चों हम डिफरेंट टाइप में वहां पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनमें से एक है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्वासी का मतलब है ऑलमोस्ट, क्वासी का बच्चों मतलब होता है ऑलमोस्ट, और स्टैटिक का मतलब है बच्चों स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं रुका हुआ। तो ये बच्चों क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब है, अगर ब्रीफ में लिखना चाहे तो ये होता है बच्चों ऑलमोस्ट रुका हुआ या फिर वेरी स्लो प्रोसेस। ये बच्चों कैसा प्रोसेस है? वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, अगर इसको हम अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो देखिए क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है, सच दैट, ठीक है, सच दैट the system remains in thermal and mechanical equilibrium with surroundings at each instant of the process। बच्चों देखिए, इस डेफिनेशन को हमें थोड़ा अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है आपको मालूम होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? सराउंडिंग के साथ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हर एक इंस्टेंट पे प्रोसेस जो हो रहा है बच्चों, उस प्रोसेस में हर एक इंस्टेंट पे बच्चों वहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना, हर एक इंस्टेंट पे। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब बच्चों यहाँ पे F नेट जीरो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बच्चों? उस सिस्टम का पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पे बच्चों नेट फोर्स जो है उस पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब ये डेफिनेशन बच्चों क्या कहना चाह रहा है, ये दोनों इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे बच्चों एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये एक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट है ना। ये देख सकते हैं बच्चों, ये यहाँ पे सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया सिलेंडर, और उसी तरीके से बच्चों आप ये जो देख पा रहे हैं वो पिस्टन है।
अब बच्चों देखिए यहाँ पे सिलेंडर और पिस्टन के बीच में यहाँ पे बच्चों हमने कोई एक गैस फिल किया हुआ है इनिशियल, ठीक है। पिस्टन बच्चों इस पोजीशन पे है, पिस्टन बच्चों ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और इसके ऊपर हमने बच्चों को एक वेट रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो है स्लाइसेस दिखाई हुई है वेट में। अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए बच्चों ये कोई एक सॉलिड वेट है, सॉलिड ब्लॉक है ना। अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए ये कोई एक सॉलिड पूरा का पूरा ब्लॉक है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। पिस्टन का इनिशियल पोजीशन ये है, और यहाँ पे बच्चों पिस्टन और सिलेंडर के बीच में बच्चों यहाँ पे गैस है। तो ये गैस बच्चों, गैस और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमारे लिए एक सिस्टम हो गया, और ये इसका इनिशियल पोजीशन है पिस्टन का। तो इसके अंदर जो भी गैस है ना, उस गैस का बच्चों यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या है P1, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और टेम्परेचर क्या है T1। तो ये P1, V1, T1 बच्चों क्या है, इसके स्टेट के वेरिएबल्स हो गए। ये बच्चों क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हो गए पर्टिकुलर पिस्टन के इस पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इस इंस्टेंट पे है ना, पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे ये जो सिस्टम है वो बच्चों वहां पे थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कैसे, आप देख सकते हैं बच्चों ये जो वेट है, ये वेट है ना, ये वेट, उसका कुछ ना कुछ वेट, या फिर हम ऐसा कहते हैं फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ये वेट है इसका बच्चों, फोर्स कुछ ना कुछ नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो गैस है कुछ ना कुछ फोर्स बच्चों ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पे पिस्टन जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पे है। अब ऐसा समझिए अगर वेट जो है, अगर बच्चों ये वेट जो है इसका यहाँ पे वेट ज्यादा होता तो पिस्टन बच्चों नीचे मूव हो जाता, ठीक है। अंदर गैस जो है उसका बच्चों प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर की वजह से फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में ज्यादा है, तो पिस्टन बच्चों ऊपर मूव होता रहता। बट ऐसा नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे बच्चों ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऊपर से वेट का, और यहाँ पे गैस जो फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो ये बच्चों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया। और यहाँ पे बच्चों पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे सराउंडिंग का टेम्परेचर भी T1 ही रखेंगे, ये दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए दोनों के बीच में कोई हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा, है ना। तो ये बच्चों हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों देखिए जैसे हमने कहा ये सॉलिड ब्लॉक है ना, इनिशियली ऐसे समझिए ये सॉलिड ब्लॉक है। अगर इस सॉलिड ब्लॉक को हम यहां से हटा लें, जैसे ये जो सॉलिड ब्लॉक है इसको बच्चों हम यहां से रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे बच्चों रिमूव कर देंगे तो अंदर गैस जो है वो कंप्रेस्ड कंडीशन में है। कैसे कंप्रेस कंडीशन में, वेट रखा हुआ था, वो वेट बच्चों गैस को कंप्रेस कर रहा था वहां पे। जैसे बच्चों इस सॉलिड के ब्लॉक को जो वेट है इसको हमने रिमूव कर दिया, तो गैस की वजह से बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये पिस्टन बच्चों वहां पे क्या है ऊपर मूव होगा, और गैस धीरे धीरे एक्सपैंड होगा। ये गैस जो है बच्चों एक्सपैंड होगा, और ये बच्चों पिस्टन ऊपर जाएगा, और फाइनली कहां पे पहुंच जाएगा बच्चों, यहाँ पे। आप देख सकते हैं बच्चों ये 2 स्टॉप्स है ना। तो जैसे हम इस वेट को रिमूव कर लेंगे, ये पिस्टन बच्चों यहां से पहुंच जाएगा यहाँ कहीं पे, सॉरी, ये पिस्टन जो है बच्चों यहां से पहुंच जाएगा यहाँ कहीं पे। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। ये बच्चों कौन सी पोजीशन हो गई, फाइनल। ये इनिशियल पोजीशन थी जब हमने वेट को रखा हुआ था, वेट को पूरा का पूरा वेट को रिमूव कर दिया, पिस्टन बच्चों गैस एक्सपैंड हो रहा है, पिस्टन को ऊपर बच्चों फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो बच्चों पिस्टन यहाँ पे पहुंच गया। और बीच में तो बच्चों गैस है ही, आप देख सकते हैं बच्चों ये जो बाउंड्री दिखाई हुई, ये बच्चों देखिए ये एरो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, फाइनल स्टेट। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन, ये क्या है, जो अंदर गैस है उसके लिए फाइनल स्टेट का सिचुएशन दिखा रहा है। गैस पूरा का पूरा अंदर एक्सपांड हो जाएगा, तो उस केस में बच्चों मान लेते हैं फाइनल स्टेट के केस में यहाँ पे अंदर प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, और टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ हो गया T2, है ना। तो बच्चों देखिए ये प्रोसेस जो है वो बहुत रैपिड है ना, बहुत फास्ट प्रोसेस है। हमने इस वेट को रिमूव कर दिया, तो पिस्टन जो बच्चों बहुत रैपिडली यहां से इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा, उसके बाद बच्चों ये कुछ वैल्यू वो अटेन कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्टेट्स है ना, अगर उसके मान लेते हैं यहाँ पे कुछ t इज इक्वल टू टी टाइम पे, t इज इक्वल टू टी टाइम पे जब पिस्टन यहाँ कहीं पे था, मान लेते हैं बच्चों बीच में कोई एक इंटरमीडिएट स्टेट ले रहे हैं, पिस्टन यहाँ कहीं पे था, तो उस केस में बच्चों इंटरमीडिएट स्टेट के लिए प्रेशर
इंटरमीडिएट स्टेट के लिए बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये बच्चों क्या है, वेल डिफाइंड नहीं होंगे, वेल डिफाइंड बच्चों नहीं होंगे, है ना, वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। कौन से केस में बच्चों, इंटरमीडिएट स्टेट्स जो भी है, इंटरमीडिएट। अब ऐसा क्यों होता है, इंटरमीडिएट स्टेट पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बच्चों वेल डिफाइंड नहीं होंगे। उसका रीजन है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो पर्टिकुलर बच्चों एक इंस्टेंट पे अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम लिखना चाहें उस गैस के लिए और टेम्परेचर भी, तो वो बच्चों हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों वहां पे क्या है, ये सिस्टम जो है वो बच्चों जो भी इंटरमीडिएट स्टेट है वो बच्चों नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होंगे। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बच्चों पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी वहां पे वेरी हो रहा है, जिसके लिए हम उसकी वैल्यू वहां पे लिख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अगर इस सिस्टम को हमें अच्छे से स्टडी करना है, हम क्या करना चाहते हैं बच्चों, इस सिस्टम को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, तो इस सिस्टम को बच्चों हम वेरी एकदम स्लो बना देंगे। अब क्या कर रहे हैं देखिए, इस सिस्टम को बच्चों हम बहुत स्लो कर दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों इस सिस्टम को हम स्टडी कर सकें। कैसे स्लो कर रहे हैं देखिए, जो वेट था ना, अब आप फिगर में देखिए, ये जो वेट था बच्चों इसको हमने बहुत सारी छोटी छोटी स्लाइसेस में वहां पे डिवाइड कर लिया, बहुत छोटी छोटी स्लाइसेस। ऐसे समझिए बच्चों वहां पे मिलियंस ऑफ स्लाइसेस, बहुत छोटी छोटी इनफाइनाइटली स्मॉल साइजेस, स्मॉल स्लाइसेस है। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस स्लाइस को रिमूव कर रहे हैं। बहुत मतलब बहुत छोटा सा वेट जो है वो रिमूव हो। अगर बहुत छोटा सा वेट रिमूव हुआ तो यहाँ पे बच्चों बहुत छोटा सा वेट जो है नीचे के डायरेक्शन में कम होगा, तो ये गैस बच्चों थोड़ा बहुत एक्सपांड होगा, ये पिस्टन ऊपर आएगा, पिस्टन थोड़ा सा ही ऊपर आएगा यहां से। ऐसे समझिए पिस्टन जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा ही ऊपर मूव हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा ही ऊपर मूव हुआ, बहुत कम। तो इस केस में मान लेते हैं यहाँ पे गैस का जो प्रेशर है वो कुछ मान लेते हैं इंटरमीडिएट, ये तो 2 हमने दे दिया है, इसको 2 दे दिया है, तो इंटरमीडिएट बच्चों P3 बोल देते हैं, वॉल्यूम V3 बोल देते हैं और टेम्परेचर T3। बच्चों मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फाइनल स्टेट को यहाँ पे पिस्टन जब फाइनल स्टेट में पहुंचेगा उसको बच्चों स्टेट 2 बोला हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया हुआ है। पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव हुआ, प्रेशर थोड़ा सा चेंज हुआ, V3 हो गया, वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हुआ, V3 हो गया, और टेम्परेचर बच्चों थोड़ा सा चेंज हुआ, T3 हो गया। ठीक है, और ये बच्चों प्रोसेस बहुत स्लो है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे एक स्लाइस को रिमूव किया, जैसे इस एक स्लाइस को रिमूव किया तो थोड़ा सा बच्चों हम टाइम दे रहे हैं यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करे। इक्विलिब्रियम अटेन करे मतलब इन तीनों की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, P3, V3 और T3 की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, T3 को कांस्टेंट रखने के लिए बच्चों देखिए, इस T3 को कांस्टेंट रखने के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बच्चों उस टाइम के लिए T3 रख देंगे। अगर ये T3 है और यहाँ पे बच्चों सराउंडिंग टेम्परेचर अलग है, तो बच्चों इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों हर एक स्टेट पे हमें इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करते हुए जाना है। एक स्लाइस रिमूव की, शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चों, देखिए क्या हुआ, एक स्लाइस हमने रिमूव की, थोड़े टाइम के लिए रहने दिया, प्रेशर कुछ P3 कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कुछ V3 हो गया, टेम्परेचर T3 कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी उतना रखना होगा, तो वो हमने T3 मेंटेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक और स्लाइस, इसके नीचे का स्लाइस रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर एक स्लाइस निकाल दी, उसके बाद बच्चों ये एक स्लाइस निकाल दी, तो पिस्टन और थोड़ा ऊपर चला जाएगा, पिस्टन और थोड़ा ऊपर चला गया, तो उस केस में बच्चों स्टेट चेंज हो जाएगा, स्टेट P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर हो गया मान 4 लिख देते हैं यहाँ पे, प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर मान लेते हैं T4 हो गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दे रहे हैं जिससे कि बच्चों प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए दोनों, और बच्चों यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर तब T4 हम रख देंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो T4 मेंटेन कर देंगे। इस तरीके से बच्चों इस प्रोसेस को हम कैरी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर एक इंटरमीडिएट स्टेट P1, V1, T1 से लेके बच्चों फाइनली P2, V2, T2, है ना, ये फाइनल स्टेट है, P2, V2, T2 ये इनिशियल स्टेट है। तो इसके बीच में बच्चों जो भी इंटरमीडिएट स्टेट है, उन सारे के सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स के लिए बच्चों हम वहां पे
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव करते हुए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों उस सिस्टम को हम स्टडी कर पाए, है ना। उस सिस्टम को बच्चों अगर हमें एनालाइज करना है, स्टडी करना है, तो अच्छे से कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बच्चों देखिए आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है। देखिए ये स्टेट 1 है। आप स्टेट 1 में देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रेशर का वैल्यू है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम का वैल्यू है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम है और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर। अब देखिए जैसे हमने छोटी सी एक स्लाइस रिमूव की, ये बच्चों इंटरमीडिएट स्टेट है। अब इस इंटरमीडिएट स्टेट के लिए बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये फिक्स होंगे, ठीक है। एक स्लाइस रिमूव की बच्चों, देखिए वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया थोड़ा सा, बट प्रेशर कम हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए पहले के मुकाबले में वॉल्यूम बढ़ गया, बट यहाँ पे बच्चों देखिए प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ पे भी बच्चों देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स होगी, तभी बच्चों हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर पाए हैं। इसी तरीके से बच्चों हमने और एक स्लाइस रिमूव कर दिया, यहाँ से एक स्लाइस रिमूव कर दिया, इसका वॉल्यूम और बढ़ गया, ठीक है। इस वॉल्यूम पे बच्चों प्रेशर कुछ ये हो गया, यहाँ पे भी बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर फिक्स। तो इस तरीके से बच्चों देखिए हम ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए बच्चों हम क्या है, ग्राफ से भी एनालाइज कर सकते हैं। और ये जो बच्चों डेटा है, ये जो बच्चों हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये जो डेटा मिलता हर एक इंटरमीडिएट स्टेट के, वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, है ना। सिस्टम को एनालाइज करने के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इसीलिए बच्चों हम ये इन प्रोसेस को इस तरीके से एज्यूम करते हैं। एक्चुअल में बच्चों ऐसा प्रोसेस प्रैक्टिकल में कोई भी पॉसिबल नहीं है। ये जो प्रोसेस है क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, ये बच्चों प्योरली हाइपोथिएटिकल प्रोसेस है ना, हाइपोथिएटिकल प्रोसेस है, ठीक है। हम बच्चों वेट को रिमूव कर रहे हैं तो बच्चों ये पिस्टन रैपिडली ऊपर तक एक्सपैंड हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एक हाइपोथिएटिकल प्रोसेस एज्यूम कर रहे हैं जिसमें बहुत स्लो प्रोसेस करेंगे, जिससे कि हर एक इंटरमीडिएट स्टेट को हम अच्छे से बच्चों वहां पे क्या है जो भी प्रॉपर्टीज है मेजर कर सके, जिससे कि बच्चों हम सिस्टम को एनालाइज कर सके। तो ये बच्चों हो गया यहाँ पे क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बच्चों क्वासिस्टैटिक प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस करते जाएंगे। हर एक स्लो प्रोसेस में बच्चों हर एक इंटरमीडिएट स्टेट जो अचीव हो रहा है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होगा मतलब उनकी प्रेशर वैल्यू और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स होंगे, जिससे कि बच्चों हम उनको स्टडी कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों यहाँ पे क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो बच्चों देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के कौन कौन से टाइप्स है वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चों क्या होता है, इस प्रोसेस में बच्चों सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। सिस्टम का बच्चों टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल बता दूं, तो जैसे कि बच्चों लास्ट चैप्टर में है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आइस को जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो उसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया था कुछ इस तरीके से, है ना। वो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बच्चों हम टाइम या फिर हीट ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे टाइम या फिर बच्चों हम हीट ले सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे बच्चों हमने टेम्परेचर लिया था। तो बच्चों आइस को जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो उस केस में ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला था, है ना। ग्राफ बच्चों ये टेम्परेचर कुछ चेंज हो रहा है, फिर बच्चों वहां पे मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कुछ टाइम तक कांस्टेंट रह रहा था, फिर से बच्चों वहां पे हीट उसको कंटिन्यूस मिल रहा है तो टेम्परेचर राइज होगा, उसके बाद फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये टेम्परेचर कौन सा था, ये बच्चों सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, आइस में से वाटर में। तो ये बच्चों यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट था। तो देखिए यहां से यहां तक का प्रोसेस, बच्चों देखिए यहां से यहां तक का प्रोसेस हम कंटिन्यूस बच्चों सिस्टम को हीट तो प्रोवाइड ही कर रहे हैं, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहां से यहां तक देखिए क्या उसका टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट रह रहा है। तो यहां से यहां तक का प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों एक तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आप बॉइलिंग पॉइंट पे भी देख सकते हैं, यहां से यहां तक, है ना, मान लेते हैं यहाँ, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो यहां से यहां तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम हीट तो बच्चों सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, कंटिन्यूस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहां से यहां तक का भी प्रोसेस, है ना, यहां से यहां तक का भी प्रोसेस बच्चों एक तरीके से कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है।
उसके बाद बच्चों देखिए क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में बच्चों क्या होता है, देखिए सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सिस्टम का प्रेशर बच्चों वहां पे कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो इसको बच्चों इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कोई एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लो, है ना, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेते हैं इस तरीके से। ये सिलेंडर है, यहाँ पे कोई एक पिस्टन ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे बच्चों हम कोई एक पिस्टन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंदर ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में यहाँ पे अंदर गैस। अब गैस का बच्चों हम अगर प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, भले ही बच्चों हम यहाँ से बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, और ऊपर मान लेते हैं कुछ हमने वेट रखा हुआ था, बाहर से बच्चों कंटिन्यूस हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों प्रेशर भी बढ़ेगा। बट हम प्रेशर बढ़ने देना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये जो वेट है उसको स्लाइसेस में कन्वर्ट करके एक एक अगर बच्चों स्लाइस रिमूव करते जाए, ठीक है, रिमूव करेंगे तो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वेट बच्चों नीचे कम लगेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर भी वहां पे एक तरीके से हम कह सकते हैं, इन शॉर्ट प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों प्रोसेस हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। इसी तरीके से बच्चों थर्ड है, देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। यही बच्चों अगर सेम हम ले ले, यही सेम एग्जांपल ले ले, अगर बच्चों यहाँ पे हम चेंज नहीं होने दे रहे हैं वॉल्यूम, जैसे बच्चों ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ना, बाहर से मान लेते हैं कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर से कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ये गैस है, यहाँ पे हमने स्टॉप्स लगा दिए इस तरीके से, है ना, यहाँ पे हमने स्टॉप्स लगा के रखा है इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि पिस्टन ऊपर मूव ना हो पाए। ये गैस है, जैसे जैसे बच्चों हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस का बच्चों अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ साथ बच्चों प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों चेंज होंगे। बट आप देख सकते हैं बच्चों ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहा। वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट रह रहा है, पिस्टन तो ऊपर मूव नहीं हो पा रहा, तो ये जो वॉल्यूम है जो मैं यहाँ पे क्रॉस लाइन से दिखा रहा हूँ, ये वॉल्यूम बच्चों कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और फाइनली बच्चों देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में बच्चों, सिस्टम में से बाहर हीट जा नहीं सकता और बाहर से बच्चों सिस्टम के अंदर हीट आ नहीं सकता। तो बच्चों यही अगर सेम एग्जांपल लें, जैसे यही पिस्टन सिलेंडर अगर हम लें, अगर उसको बाहर एक परफेक्ट इंसुलेशन प्रोवाइड कर दें, जैसे ये पिस्टन सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे इस तरीके से ये सिलेंडर है, ये बच्चों यहाँ पे पिस्टन है ना, ये पिस्टन है, यहाँ पे बच्चों कुछ हाई टेम्परेचर पे गैस है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे गैस है। हम क्या करना चाहते हैं बच्चों, यहां से बाहर जो है हीट ट्रांसफर होने देना नहीं चाहते, हीट ट्रांसफर जीरो। तो हम क्या करेंगे, इसको एक परफेक्ट इंसुलेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से बच्चों एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया हमने, परफेक्ट इंसुलेशन, ठीक है। ये बच्चों ऐसे समझिए, एक परफेक्ट इंसुलेशन हमने इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, जिससे कि बच्चों यहाँ पे बाहर कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो, ठीक है, ये हो गया इंसुलेशन। तो देखिए बाहर से अंदर ना तो कोई हीट जा सकता है, बाहर से बच्चों ना तो कोई अंदर हीट जा सकता है, ठीक है, डेल्टा क्यू जीरो, मतलब बाहर से कोई नहीं जा सकता, और ना तो बच्चों अंदर से बाहर कोई हीट आ सकता है। तो अगर इस तरीके का प्रोसेस है तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो बच्चों देखिए जो हमने अभी अभी पढ़ा बच्चों, जो हमने क्वासीस्टैटिक प्रोसेस पढ़ा, ठीक है, हम क्या बच्चों मानेंगे इस चैप्टर में, ये जो सारी की सारी प्रोसेसेस जो है ना, वो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस है, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को फॉलो कर रही है, ठीक है। हम ऐसा मानेंगे ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो बहुत स्लोली हो रही है, और बहुत स्लोली हो रही है, तो बच्चों उस केस में हम उन सबको एनालाइज कर सकते हैं। तो बच्चों पर्टिकुलर इस चैप्टर में हम क्या एज्यूम करेंगे कि भाई ये जो सारी की सारी प्रोसेसेस हम स्टडी करेंगे, वो सारी प्रोसेस बच्चों कहीं ना कहीं कैसी प्रोसेसेस हैं, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस, है ना, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। हर एक इंटरवल पे, हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बच्चों वहां पे सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसा हम मान के चलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है।
तो ये सारी की सारी बच्चों देखिए नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस भी पॉसिबल है इनमें से कुछ, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, वो बच्चों वहां पे नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस हो सकता है, उसको बच्चों उस प्रोसेस को हम वहां पे फास्ट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे बच्चों आइसोथोरिक प्रोसेस है, उसको भी कर सकते हैं हम। बट हम क्या मानेंगे इस चैप्टर में, भाई जो भी प्रोसेस हो रहा है वो क्वासिस्टैटिक प्रोसेस है ऑलमोस्ट सारे केसेस में। तो उस केस में बच्चों हम क्या है, वहां पे ग्राफ बना सकते हैं, सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, है ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी प्रोसेसेस के लिए, है ना, ये जो बच्चों चारों की चारों प्रोसेस दिख रही है, इन चारों प्रोसेसेस के केस में, इन चारों प्रोसेस के थ्रू बच्चों वर्क डन कितना होता है, वर्क डन बच्चों क्या होता है, उसके लिए बच्चों हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, है ना। उसके लिए बच्चों हम क्या डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन, जो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और उसके कुछ टाइप्स, है ना। ठीक है।